जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनसीसी जीसीआई बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस के नीचे आप लोग जितने भी कमेंट्स कर रहे थे, जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारा डाउट, सारे कमेंट्स का आंसर आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ सिलेबस को जानेंगे हम लोग डिटेल में कि कौन कौन सा टॉपिक है। और रीजनिंग है तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स है तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, जीके जीएस आपके सिलेबस में दिया गया है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल पर मिलता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कमेंट। सबसे पहला कमेंट लिखते हैं मोना कुमरे जी। पूछे हैं कि सर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करें, प्लीज़ चेक करवा दो। तो ये कमेंट्स बहुत से कैडेट्स ने पूछा था कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे करके। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अपने फ़ोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और जो स्टेप बताता हूँ वो आप लोगों को फॉलो करना है, जिससे आप लोग अपना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं ये चेक कर पाओगे। ध्यान रखना है, अभी एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं होगा, अभी सिर्फ ये चेक होगा कि आप लोगों का फॉर्म फाइनली सबमिट हुआ है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको अपने फ़ोन के एक ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा टाइप करना होगा SSC, ये लिख के सर्च कर देना होगा। जैसे ही वो सर्च करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ssc.nic.in, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो ये नया इंटरफेस आता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड देखने को मिलेगा लॉगिन। अब यहाँ पे आपको अपना एसएससी का रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे इसको आपको इस वाले बॉक्स में डाल लेना है। आपको सिंपल सा लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एरर यू आर ऑलरेडी लॉगिन इन टू द सिस्टम, प्लीज़ लॉग आउट टू कंटिन्यू। तो आपको सिंपल से यहाँ पे लॉग आउट कर लेना है एक बार। उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करना है। उसके बाद आप लोग फाइनली अपना जो डैशबोर्ड है उसमें आ जाओगे। आपको अपना डैशबोर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिंपल से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपको क्या करना है, इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों ने जितने भी फॉर्म डाले हैं एसएससी में और वो फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, वो सारा लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहीं पे देखना है एक सेक्शन जिसमें लिखा रहेगा फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये वाला सेक्शन, तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप लोगों ने फॉर्म डाले थे और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमने जो फॉर्म डाला था वो अभी एक्सेप्ट हो चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट पूछे थे माँ गंगा 08, ये वाले यूज़र ने। उसने पूछा था कि सर मेरे फॉर्म में कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आया है, मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो देखो, एसएससी में आप लोग कभी भी फॉर्म डालते हो तो स्टार्टिंग में आपको फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर भी कंटेंट नॉट वेरीफाइड ही दिखाता है। ये क्यों दिखाता है, जो एसएससी होता है वो तुरंत आप लोगों के जो जितने भी कंटेंट आप लोग डाले रहते हो, डिटेल डाले रहते हो, उसको तुरंत वेरीफाई नहीं करता। कुछ दिन बाद वेरीफाई करता है। उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला रहता है, उससे 15 दिन पहले आपको एक एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए लिंक दिया जाता है, जिसमें आपको आपका एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम शिफ्ट और एग्ज़ाम का डेट देखने को मिलता है। वहीं पे आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं और रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट हुआ है ये दिखा देते हैं। तो अभी कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखाता है, तो कुछ इस प्रकार का दिखाया होगा आपको भी, एप्लीकेशन रिसीव्ड बट कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो इस पर आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट आता है गुरदीप कौर जी ने पूछे थे। उन्होंने लिखे हैं कि सर कैसे पता लगाएं कि हमारी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पूरी हो गई है या नहीं, और कोई मैसेज तो आया नहीं, जैसे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कैसे पता लगेगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था प्रोसेस, वही प्रोसेस से आप लोगों को पता कर लेना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, मतलब फाइनली सबमिट हुआ है कि नहीं। फाइनल सबमिट हुआ था तभी आप लोगों को आपका प्रिंट भी मिला रहा होगा जब आप लोग फॉर्म डाले थे तो, और अगर फाइनल सबमिट नहीं होता तो आप लोगों को प्रिंट नहीं मिलता। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एसएससी में फॉर्म डालते हो तो किसी प्रकार का मेल या मैसेज नहीं आता कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, इस प्रकार का कोई
मेल या मैसेज नहीं आता, ध्यान रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट पूछे थे विघ्नेश राजू जी ने। उन्होंने पूछे थे इफ़ वी डोंट एड एनी एक्सपीरियंस इन द देयर एनी प्रॉब्लम। जब आप लोग फॉर्म डाले थे उस समय एक सेक्शन देखने को मिला था आपको कि आपको एक एक्सपीरियंस कुछ ऐड करना था। तो मैंने वीडियो के नीचे क्लियरली बताया था कि आप लोग चाहो तो उसको भर सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं था। अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो तो उसको भरना है और नहीं हो तो नहीं भरना है। अब जिनका एक्सपीरियंस ऐड किए हैं क्या उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो लोग एक्सपीरियंस ऐड नहीं किए हैं क्या उनको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका जो CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, उसके आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ से आप लोगों ने जब फॉर्म डाला था तो आपने कोई एक्सपीरियंस अपलोड किए हैं या एक्सपीरियंस वहाँ पे डाले हैं तब भी ठीक है, नहीं डाले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये थे कुछ सवाल जो आप लोग पूछे थे मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और मैक्सिमम कैडेट्स का लगभग यही सब क्वेरीज था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पिकअप किए हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों के माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में जाके कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही दे देता हूँ। अब जानते हैं NCC GCI का सिलेबस क्या है। सिलेबस कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा, 4 टॉपिक से पूछे जाएंगे प्रश्न, और एक एक टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, ये चीज़ आज मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर होने हैं वाला है आपके सिलेबस में। तो गाइस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाता है, तो सबसे पहला टॉपिक में आप लोगों से पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, जो कितने नंबर का होगा, तो ये हो जाएगा 50 नंबर का। क्वेश्चन कितना होगा, तो क्वेश्चन होगा आपका 25 क्वेश्चन। ये मैंने पहले भी बताया था। जनरल इंटेलिजेंस टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस। ये भी आपका कितना क्वेश्चन होगा, तो इसमें से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 50 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हो जाता है आप लोगों का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स। कौन सा टॉपिक हो जाता है तीसरा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स। ये कितना क्वेश्चन, तो ये भी 25 क्वेश्चन, कितने नंबर का, तो ये भी हो जाता है आपका 50 नंबर का। यहाँ भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक, तो इंग्लिश लैंग्वेज। चौथा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आप लोगों से इंग्लिश का बेसिक नॉलेज ही पूछा जाएगा। ये भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका 50 नंबर का होगा। अब जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जनरल क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में। तो इस प्रकार से 25-25-25 करके आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 200 नंबर का होगा। और समय आपके लिए कितना रहेगा, तो 16 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा, ठीक है। अब समझना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग कैसे वर्क करेगा। तो देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक अगर आप लोग गलत करते हो तो आपका 0.50 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 2 गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा आपका। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स और इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर में। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आपको जाना होगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, NCC GCI गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो SSC फेज़ 11 रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हो, जिसमें फॉर्म डालने का स्टार्टिंग डेट था 6 तारीख तीसरा महीना 2023 से लेकर 27 तारीख तीसरा महीना 2023 तक हम लोग फॉर्म डाले थे। उसके बाद अगर आप लोगों ने फॉर्म भरने में किसी प्रकार का मिस्टेक किए होंगे, उसके लिए विंडो जो खुला था वो खुला था 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक। अगर आप लोग फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे समय दिया गया था, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था। उसके बाद एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान से देख लेना है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये चीज़ आप लोगों को नहीं भूलना है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रिपरेशन रेडी रखना है। तो इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो जून जुलाई में होगा। ये अभी टेंटेटिव डेट आया है, फिक्स डेट नहीं आया है। तो आपको ये मान के चलना है कि जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन रेडी रखना है। उसके बाद इसमें सिलेबस जानने के लिए क्या करना होगा, इसमें सिलेबस जानने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ
और यहाँ सर्च में लिखता हूँ सिलेबस। ये लिख के सर्च किया, अब देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो गाइस यहाँ से वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें जो जो टॉपिक कवर होंगे, जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जीके जीएस पढ़ना है, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक नॉलेज में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सारा चीज़ यहीं पे मेंशन हुआ है। वही चीज़ आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, आपके कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आपका करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब आपका जो 10वीं लेवल है उसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे जनरल इंटेलिजेंस में। तो देखने को मिलेगा आप लोगों को नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग में। आप लोग वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़े हो तो वही पूछा जाएगा आपके मैट्रिकुलेशन लेवल का, वो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप लोग देखोगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये देखना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पूछेगा, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन। तो जितना भी आप लोगों का रीजनिंग होता है, जो आप लोग 10th लेवल में आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है। उसके बाद इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है कि 10वीं लेवल से रीजनिंग में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, ये आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10वीं लेवल से कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो उसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स में कौन कौन सा पूछा जाएगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि नंबर सिस्टम, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। रोटेशन ऑफ होल नंबर्स, ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सारा चीज़ आ जाता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर में। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये देख लेना है। एवरेजेस देख लेना है, इंटरेस्ट देख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारा चीज़ देखते जाना है आप लोगों को, ठीक है, नोट करते जाना है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ लेना है, यही सारा टॉपिक ही पढ़ना है। उसके बाद डिस्काउंट, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स ये देख लेना है। मेजरेशन देख लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ETC। तो ये सारा चीज़ 10वीं लेवल में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर में यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है इट्स वैक्यूबलरी, ये पढ़ लेना है। ग्रामर से देख लेना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये देख लेना है, साइनोनिम्स समानार्थी शब्द, विलोम शब्द देख लेना है, करेक्ट यूसेज देख लेना है, ठीक है। उसके बाद 12वीं लेवल से जनरल इंटेलिजेंस में किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा प्रश्न, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखो सिमेंटिक एनोलॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर, नंबर एनोलॉगी, ट्रेंड्स, फिगर एनोलॉजी, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होते जा रहा है कि 10वीं लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर 12वीं लेवल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आप लोग ग्रेजुएशन किए हो तभी इसके लिए फॉर्म डाले हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका जनरल इंटेलिजेंस से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जीके जीएस से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल में जनरल इंटेलिजेंस से यहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिलेगा, कुछ कुछ अलग देखने को मिलेगा। सिंबॉलिक ऑपरेशंस, नंबर एनोलॉगी, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, तो ये देख लेना। इसका भी आप लोगों को अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, वीडियो पॉज करके या वीडियो रोक के या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा है ये भी यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से भी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा वीडियो के बीच में, NCC GCI का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना है लेकिन वो इंग्लिश में है, तो वो कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं NCC GCI से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी लेवल में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स में अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, ये यहाँ पे लिखा है, ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो वही चीज़ें रिपीट होते गया है, ठीक है।
देखते जाना है आप लोगों को, अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रखना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ये देखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये देख लेना है, स्क्वायर रूट्स। उसके बाद देखते हैं और आगे क्या है, तो इसका भी आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना है अच्छे से। या फिर आप लोग चाहो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो ये 135 पेज का है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पॉट एंड एरर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ये सारा चीज़ फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेसिक नॉलेज पूछे जाएंगे, तो बेसिक नॉलेज में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसका भी आप लोगों को देख लेना है अच्छे से कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे पूछेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, मैंने बोला था क्योंकि 10वीं लेवल से पूछेंगे, 12वीं लेवल से, और ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हो तभी आप लोग इसमें फॉर्म डाले हो, तो ग्रेजुएशन लेवल से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल में जनरल इंटेलिजेंस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न पूछेंगे वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। तो जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हैं, आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक्स, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये अच्छे से पढ़ लेना है, इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये देख लेना है, रिलेशनशिप कंसेप्ट ये देख लेना है, अर्थमेटिक, रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन। जहाँ तक मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि वही चीज़ 10वीं लेवल में देखने को मिलेगा, 1-2 डिफरेंस है 12वीं लेवल में, फिर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो जनरल अवेयरनेस आता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा पढ़ लोगे, तो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च जनरल अवेयरनेस के अंदर पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वही चीज़ें जो 10वीं और 12वीं के लेवल में देखने को मिला था। तो यहाँ से हो जाता है आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट। यहाँ पे देख लो इंग्लिश लैंग्वेज में और क्या क्या है, जैसे कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रेंसेशन एंड राइटिंग एबिलिटी ईटीसी वुड बी टेस्टेड, ये यहाँ पे मेंशन है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा कि आपके सिलेबस में जो 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक के अंडर और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताना था। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर आप लोगों को वीडियोज़ नहीं दे पा रहा था। इसका 2 रीज़न है कि यूजी पीजी कोर्स वालों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग भी उसमें आते हो, मैं भी उसमें आता हूँ, तो इसीलिए वीडियोस नहीं दे पा रहा था। लेकिन आने वाले समय में आपको एनसीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।